शिव गुरु के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रति पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव, हम सभी के दाता गुरु महादेव, शंभय गुरु है नमः। शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। एक समय की बात है, एक नदी में बहुत ही पानी था। इतना पानी था कि गंगा जल से भी ज़्यादा सुंदर और सुशील पानी था। उसमें कोई भी स्नान कर लेता। उसमें की मछलियाँ भी थी, बहुत सुंदर सुंदर थी। लोग देखते उन्हें लालच लगता और पकड़ पकड़ के ले जाते। एक शिव शिश गई, उसमें नहाने लगी और नहाते नहाते कही कि ये मछली, तू सब देखने में इतनी सुंदर है, तो अब शिव को गुरु बना लो ना। तो मछली ने मन ही मन शिव को गुरु बना ली। तब उसने कहा कि अगर तू शिव को गुरु बना ली तो 3 सूत्रों का पालन करना पड़ेगा। पहला सूत्र में दया मांगना पड़ेगा, और दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 द्वारा प्रणाम। तो उसने बताई कि पहले में दया मांगना कि हे शिव गुरु, मैं कोई भी संकट में पड़ूँ, मुझ पे दया कर दीजिएगा। दूसरा में सारी मछलियों को कहना कि हमने शिव को गुरु बनाया है, तुम भी शिव को गुरु बना लो। शिव गुरु हम पे दया करेंगे, तुम पे भी करेंगे। और तीसरे सूत्र में नमः शिवाय से अपने भगवान शिव जी को प्रणाम करना। मछली ने सुन करके बात को ग्रहण कर ली और ग्रहण करके वो पानी में ही रहने लगी और हमेशा भगवान शिव गुरु को गुरु बना लेती और दया मांगती और सभी मछलियों को भी शिव शिष बना दी। ऐसा ही करते करते उसे मछली की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। और होने के बाद एक दिन की बात थी कि एक मलाह भाई गए और जाल मार दिए, और जाल मार करके सारी मछलियों के जाल को अंदर करके और लेके चले गए। लेके जाने के बाद हुआ कि उसे पानी में से बाहर निकाल करके और सारी मछलियों को अपने बर्तन में रख करके और उसे बेचने के लिए ले करके चल पड़े। और ले जा करके कहा कि ले जा करके बेचने के लिए वो बाज़ार में रख दिया और सभी को बेचने लगा। तब मछली से आवाज़ आई, मैंने शिव को गुरु बनाया है, मुझ पे शिव गुरु दया करेंगे और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो उस मछुआरे ने मछली निकाला और मछली को काटना स्टार्ट कर दिया। पाँख काट के रख दिया और सब काट दिया, पूँछ काट दिया और कहने लगा, अब बताओ तुम्हारा शिव गुरु कहाँ चल गया? अब तो मैंने तुम्हारा पाँख भी काट दिया, तुम्हारा पूँछ भी काट दिए, अब तो तुम्हारे ऊपर का जितना चोटा है सब हटा देंगे। अब क्या करेंगे? बुलाओ अपने भगवान शिव जी को बुलाओ। तभी भगवान को मने मने मछली ने कहा, हे शिव गुरु, आपको तो मैंने गुरु बनाया है, क्या आप मुझ पे दया नहीं कीजिएगा? अगर मुझ पे दया नहीं कीजिएगा तो मुझे ये मछुआरे मुझे मार देंगे। आप मुझ पे दया कीजिए और किसी भी तरह से मुझे बचा लीजिए। इतना कहने के बाद भगवान शिव गुरु की दया हुई और जोरों से आंधी तूफान बारिश होने लगी कि मछली वाले कितनों तोपे, और तो मछली पानी में बह करके चला गया अपनी नदी में। और जा करके और भगवान शिव गुरु को मन ही मन कहने लगी, हे शिव गुरु, आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आपको आज से शिव गुरु का गुरु मानता हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ। यह सुन करके भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन जब फिर से वो मछुआरे उसमें गया और जाल में मछली मारने लगा, और मारते मारते पर वो मछली इतनी चालाक थी कि वो उसके जाल में आती ही नहीं और कहीं छिप जाती। ऐसा देख करके उसने कहा कि कितनी भाग के जाओगी, मैं तुम्हें अपने जाल के अंदर करके ही छोड़ूंगा। ऐसा ही करते करते मछली जो थी वो उसके जाल में फिर से चली गई। उसने कहा कि उस दिन तो तुम्हें बाजार लेके चला गया तो तुम उसमें से भाग के चली गई, आज देखता हूँ अपने घर ले जा कर के तुम्हें रखूँगा, फिर देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन भगवान बचाता है। फिर वो अपने घर लेके गया और किसी बर्तन में रख करके ढक करके उस पर से ईंटा रख दिया, और रखने के बाद मछली उसमें जब तक हो गई। मछली सोचती थी कि मैं इसमें से कैसे निकलूँगा, कैसे नहीं लूँगा, किसी भी हाल से मुझे यहाँ से निकल करके जाना है।
उसने कहा कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझ पे दया कर दीजिए, मुझ पे ऐसी कृपा करें कि मैं इससे भी अपने बहते हुए पानी में चले जाऊं। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कोई एक उनके घर का छोटा बच्चा आया और उसे गमले को ईंटा फेंक दिया और मछली अपने वजन से कूद करके उसमें से निकल करके, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब मछली थोड़ा थोड़ा कूदने लगा, भगवान की कृपा से बारिश होने लगी और बारिश की वजह से मछली कूदते कूदते उस फिर से नदी में चली गई। इस तरह से उस मछली की जीवन बार बार बच गई। इससे उसने भगवान भोलेनाथ को अपने दिल से धन्यवाद दिए और कहे कि हे भोलेनाथ, हर जन्म में मैं आप ही को अपना गुरु बनाऊंगी। और ऐसा कर करके उस मछली की जान बच गई और उसने शिव गुरु को गुरु बनाया। ऐसा करने से आप पर भी शिव गुरु दया करेंगे, आप भी शिव गुरु को गुरु बनाए। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव, संभय गुरुवे नमः।